यदि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जम्मी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से, मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, सीध अकेडमी 2.0 जो ये चैनल है आपके लिए न्यू एकदम फ्रेश है। आपका सहयोग से ये पुराना हो सकता है। आप अगर सहयोग करें तब शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार जोरदार तरीके से आपको सीध अकेडमी को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, सीध अकेडमी 2.0 पर हमने रेलवे के लिए स्पीड, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और आज इसकी क्लास तीसरी है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम बैंक के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, जो सांख्यिकी वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, इसको भी हमने स्टार्ट कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सीध अकेडमी पर हमारे पास एसएससी वाला पोर्शन जो है वो चल ही रहा है। उसमें हमने जो नंबर फॉर्मूला जो यूनिट होती है उसमें सारे के सारे जो चैप्टर हो गए उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ हमने परसेंटेज भी वहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सीध अकेडमी पर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके इन वीडियोस को जरूर देखें। स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास रेलवे के लिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और जिसको हम हर एक चीज़ को दोस्तों हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमें कौन सा एग्जाम नज़दीक है उसके अनुसार हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं डिटेल से, सही ढंग से जानकारी लेते हुए, हर एक चीज़ को सही ढंग से डिटेल से, हर एक छोटे से छोटे कंसेप्ट के साथ उनके क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चल रही है जिसका नाम है सीध अकेडमी 2.0। सीध अकेडमी भी हमारे पास चैनल चल रहा है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पे है, ठीक है ना। तो आपका सहयोग रहेगा तो और भी ग्रोथ होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपने जो भी क्लासमेट है, अपने दोस्त है, कजिन्स है, अपने जितने भी सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनके साथ सीध अकेडमी को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे इसको हमने 2 क्लासेस स्टार्ट कर ली थी जिसमें बेसिक प्लस कुछ क्वेश्चन हमने करवाए थे। अगेन यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है 11वां और वो इस प्रकार से रहेगा। एक बार सीधे अकेडमी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल की 2 से 1/6 गुनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है रेलगाड़ी की जो चाल है कार की चाल की, ठीक है ना, 2 से 1/6 गुनी है। इसके साथ ही यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कार जो है 9 घंटों में, कितने घंटे में दोस्तों, 9 घंटे में दूरी 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समझते हैं, हमें ट्रेन का संबंध दे रखा है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे स्पीड का संबंध, स्पीड का संबंध क्या दे रखा है, ट्रेन और कार के बीच में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे स्पीड का संबंध हमें यहाँ से बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन की जो स्पीड है, ठीक है ना, वो कार की स्पीड का 2 से 1/6 का मतलब यहाँ पे 12 और 1 13, ठीक है ना, 13/6 है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि 13 यूनिट ट्रेन की स्पीड है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो कार की जो स्पीड रहेगी वो 6 यूनिट रहेगी। आपको इसको अनुपात के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। हमें स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल की 2 से 1/6 गुनी है। मतलब यहाँ पे 13 यूनिट यदि ट्रेन की स्पीड है तो 6 यूनिट किसकी हो जाएगी, यूनिट 6 यूनिट जो स्पीड है वो कार की हो जाएगी। हमें यहाँ से आगे क्या बताया जा रहा है अगली लाइन में कि कार 9 घंटे में, कार जो है 9 घंटे में 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी, यानी कार की स्पीड यहाँ से आ रही है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। और ये कट जाएगा हमारे पास 5 3, ठीक है ना, 6 नंबर 54, यानी कि यहाँ पे हमें स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कार की जो
एक्चुअल स्पीड है वो आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, कार की स्पीड हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और अगेन यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो 54 है 6 का 9 गुना है। कितना है दोस्तों? 6 का 9 गुना। हमें यहाँ पे रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी इसकी जानकारी देनी है। ठीक है ना, एक यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी दोस्तों? 13 यूनिट की वैल्यू, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ 9 इंटू 13। ठीक है ना, 13 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे? कि जो हमें रेलगाड़ी की तय की गई दूरी निकालनी, रेलवे की तय की गई दूरी यहाँ से हमें निकालनी है। और हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो रेलगाड़ी है उसका एक फैक्टर 13 भी है। क्या है दोस्तों? 13 भी है। जो संख्या 13 से घटेगी वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 65 और 6 ये नहीं कटेगा, और यहाँ पे 53 और 5 52 ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, सीधा सीधा इसका बी वाला आंसर यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि मैं यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है इसको मैं निकालूं 13 इंटू 9 यानी 117। ठीक है ना, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर बाद में यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितनी दूरी? 6 घंटे में। ठीक है ना, तो 6 घंटा यानी 6 से गुणा करूंगा तो हमें उत्तर यही निकाल के देगा, 642 0 और 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसे मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगेन अगले सवाल की ओर बढ़े हैं, और अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है दोस्तों कि एक कार की चाल, एक कार की जो चाल है एक बस की तुलना में 40% अधिक है। बस की तुलना में 40% अधिक है। अब 40% का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2/5 होता है। ठीक है ना, ये चीजें मैं कैसे कर पा रहा हूँ दोस्तों कि अदर यदि तुम लोगों को ये जो परसेंटेज वाला चैप्टर जो अभी हमारे पास सिद्ध अकेडमी पर चल रहा है, ठीक है ना, सही ढंग से आता है। वैसे इसको चैप्टर मैंने रेलवे के लिए भी करवा दिया इसको। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आपको सही ढंग से आता है तो आप कर सकते हो, बाकी का अगर नहीं आता है तो आप सिद्ध अकेडमी पर एसएससी वाली जो क्लास चल रही है वहाँ पर परसेंटेज चल रहा है उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 40% का मतलब ये होता है, यानी कार की चाल बस की चाल की तुलना में 40% अधिक है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन, अब यहाँ से ट्रेन आ रही, ट्रेन एक 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय करती है। 8.5 घंटे में क्या करती है दोस्तों? तय। ये ट्रेन जो दे रखी है 8.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 से 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? कार कितनी दूरी तय करेगी यदि अ, बस की बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है। ठीक है दोस्तों, बस की जो चाल दे रखी ट्रेन की आधी है, बस की जो चाल दे रखी है वो ट्रेन की आधी है, ऐसा हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ जो स्पीड का जो रिलेशंस दे रखा हमें, स्पीड का जो रिलेशन दे रखा दोस्तों, इसकी मैं यहाँ से आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखो कैसे, स्पीड के बारे में हमें बताया जा रहा है, स्पीड किसकी? एक कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है, बस की तुलना में 40% अधिक है। तो यहाँ लिखा मैंने बस और यहाँ लिखा मैंने कार। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा मैंने? कार। यदि बस की चाल 5 यूनिट है, ठीक है ना, 40% अधिक है, और 40% का मतलब 2/5, अधिक का मतलब प्लस है, और यहाँ पे अधिक का मतलब जुड़ जाएगा, 2 + 5 यानी कि 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास स्पीड का रेशियो अनुपात हमें मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अगेन इसके बाद में बात कर लेता हूं, एक ट्रेन जो है 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में पार करती है। ठीक है ना, इसकी जानकारी यहाँ से हम लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि 1020 किलोमीटर जो ट्रेन है उसकी स्पीड के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, ट्रेन की स्पीड के बारे में। और ट्रेन की स्पीड 1020 किलोमीटर 8.5 घंटे का मतलब 17/2 में लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ दोस्तों? 17/2 यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। 70 छंग और ये हो जाएगा 120, ठीक है दोस्तों। 120 ट्रेन की स्पीड जो हमारे पास आई है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की कितनी हो जाएगी? बस के बारे में हमें बताया जा रहा है यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में। बस के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों? बस की जो चाल है ट्रेन की आधी है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ पे स्पष्ट ये लाइन कह रहा है यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है, ठीक है ना, इस प्रकार से दे रखा है। तो बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा गई है इस प्रकार से। जो बस की चाल यहाँ 5 यूनिट और एक्चुअल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो 12.60 ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों? 12। तो 60 यूनिट का वैल्यू जो रहेगा यानी इसका 12 गुना कर दे यहाँ पर भी, ठीक है ना, 12×7 = 84 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है सवाल में 1 से 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? 1 से 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां से समझते हैं इसको। यहां से देखो 4 और 3 7/4 से गुणा कर ले इसको। 7/4 से क्या कर ले दोस्तों? इसको गुणा कर ले सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है स्पीड इज मल्टीपल बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। और कितनी दूरी तय करेगी निकल के आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसको कह सकते हैं 21 बार ही काट देगा इसको ये, और 14 और 7 147 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 147 जो दे रखा है वो सी वाला ऑप्शन हमारे पास होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़े और अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी यहाँ से हम दे देते हैं, ठीक है। समझते हैं इस सवाल को। देखो 13वां सवाल है और इसमें क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से कर रहा है। कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, और कुल यात्रा का 26 से 2/3 कार से, और शेष जो है 1330 मीटर 1330 मीटर की दूरी, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर की जो दूरी है पैदल तय करता है, कितनी पैदल तय करता है, ठीक है दोस्तों। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यात्रा की कुल दूरी हमें यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। समझते ही इस सवाल में हमें कह रहा है कुल यात्रा का, एक तो ट्रेन से कितना करा? ट्रेन से करा 5/18, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में बस से कितनी कर रहा है? 7/20। इसके बाद में यहाँ पे कुल यात्रा का, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखो इसको समझता है 26 से ही 2/3%। 26 को मैं यहाँ पे 20% प्लस 6 से ही 2/3% लिख सकता हूँ। 20% का मतलब हमें पता है 1/5 होता है, और 6 से 2/3% का मतलब 1/15 होता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा? 15 और ये 3, ठीक है ना, प्लस 1 यानी 4/15, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कार से जो तय करा है दूरी वो हो जाएगी हमारे पास 4/15। अब यहाँ पे इन सब का क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ से
हमें इसको नंबर्स यानी कंप्लीट नंबर या पूर्ण होल नंबर में कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसको मैं इन सब का एलसीएम जो हमारे पास रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम कह सकते हैं 180। कितना कह सकते हैं दोस्तों, 180। 180 से इनको सबको क्या कर ले दोस्तों, गुणा। टोटल जो दूरी या जो टोटल यूनिट में जो दूरी है वो 180, ठीक है दोस्तों, 180 यूनिट है ये टोटल जो यूनिट में दूरी है वो, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 180 आ रहा है। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे 10 50, ठीक है, ये हो जाएगा 9 7 नंबर 63, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 12 और 12 चौको 48, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। लेकिन शेष यात्रा, हमें यहाँ पे शेष यात्रा की भी बात करनी है। रिमाइंडर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, शेष यात्रा जो है वो किससे करा दोस्तों, यहाँ पे शेष यात्रा जो हमें दे रखी वो 1330 मीटर की दे रखी है, लेकिन कितना यूनिट करा है ये हमें अभी जानकारी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो इनको जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 50 98 और लगभग 161, ठीक है, 161 हो जाएगा। टोटल हमें 180 दे रखा है, टोटल हमें 180 दे रखा है। इन सबको मैंने जोड़ा तो 161 आया, इनको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 यूनिट। शेष यात्रा जो है दोस्तों वो 19 यूनिट का रहा है। कितना यूनिट का रहा है दोस्तों, 19 यूनिट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। शेष यात्रा 19 यूनिट 1330 मीटर के बराबर है ये, ठीक है दोस्तों। तब यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक इकाई की वैल्यू हमें निकालनी है, एक इकाई की वैल्यू आप देख सकते हो, ये इसका 70 गुना है। कितना दोस्तों, 70 गुना, ठीक है ना, 7 133 और 0 दैट में 70 गुना यहाँ से हो जाएगी। और हमें यहाँ से कह रहा है यात्रा की कुल दूरी, यूनिट हमें यहाँ पे टोटल 180 दे रखा है, इसको मैं किससे गुणा कर लूंगा दोस्तों, 70 से, ठीक है ना, किससे गुणा कर लूंगा, 70 से, और ये हो जाएगा 126 और 00, ठीक है दोस्तों। और ये हमें उत्तर किलोमीटर में निकालना, किस में निकालना, किलोमीटर में, दैट मीन्स 1000 का भाग दे देंगे और ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। एंड पॉइंट के बाद 3 अंक, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। आई थिंक जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसकी भी जानकारी हम यहाँ से ले रहे हैं। 3 धावकों की गति का अनुपात, ठीक है ना, 3:4:6 है, तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है यहाँ पे गति का अनुपात और समय, गति और समय जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं जब डी फिक्स हो जाता है, डी फिक्स कांस्टेंट हो जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ से इसको किस प्रकार से लेंगे, हमें समय का अनुपात निकालना, समय का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1/3 1/4 और 1/6, इस प्रकार से इसको हमें लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से इसको हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा, यानी कि अंश बट हर के फॉर्मेट लिख के इसको किससे गुणा कर दे दोस्तों, इसका एलसीएम जो आएगा 12 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 12, 12 से गुणा कर देंगे, तब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 4:3:2। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं करेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी यहाँ से हम ले रहे हैं। और ये जो सवाल है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल एक निश्चित समय एक निश्चित दूरी तय करता है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में 25% की दूरी तय करता है, जो पहला लहरा उससे 3 गुने समय में पहले की तुलना में 25% की दूरी तय करता है, ऐसा हमें कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति का चाल का अनुपात हमें क्या है इसकी जानकारी देनी है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे
डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन दे रहा है, ठीक है ना। हमें कह रहा है कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में, दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में, समय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, समय की बात, यानी पहले की तुलना में जो दूसरा व्यक्ति है 3 गुने समय में 25% की दूरी तय करता है। 25% का मतलब 1/4, ठीक है ना। यानी कि जो पहला यदि 4 करता है तो ये 1 ही करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मेट आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें अच्छे से पता चल रहा है। हमें पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ चाल का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। भाग करने का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्रॉस मल्टीपल करना। क्या करना, क्रॉस मल्टीपल करना। इसका मतलब ये रहा हमारे पास कि 12:1, ठीक है ना, 12:1 जो रहेगा ये वाला इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन इसके बाद में यहां से मैं कह सकता दोस्तों अगला जो सवाल है हमारे पास वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहां से मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है। कोई बस दे रखी है 50 किलोमीटर की जो दूरी दे रखी है वो 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को, दूरी समान है, 45 मिनट में तय करती है। दूरी समान है और यहाँ पे समय हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो बस की चाल और कार की चाल का अनुपात क्या होगा, बस की चाल और कार की चाल का अनुपात है यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ से कह रहा हूँ दोस्तों, एक तो दे रही बस, एक दे रही कार, हमें टाइम का रेशियो दे रखा है, यानी बस जो है 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 45 मिनट का मतलब हो गया 75 मिनट, ठीक है दोस्तों। और जबकि कार उसी चाल को 45 मिनट में पार कर रही है, 45 मिनट में क्या कर रही है दोस्तों, ये पार कर रही है। इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों ये जो कट रहा है वो क्या हो जाएगा, देखो 15 के पार से कट रहा है, ठीक है ना। और ये मैं डायरेक्ट स्पीड का रेशियो निकाल देता हूँ, 15 के पार से 5 बार कटेगा, 3 बार, 3 आगे लिख देता हूँ और 15 5 पीछे लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होता है और यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर 3:5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहां से समझता है अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला जो सवाल है दोस्तों 17 वो किस प्रकार से दे रखा है। दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात, दो रेलगाड़ियों के गति के बीच का अनुपात, 2:, गति स्पीड का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है दोस्तों। स्पीड का अनुपात हमें 2:5 दे रखा है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी की चलती है, पहली रेलगाड़ी जो है 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर क्या होगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से समझते हैं इस सवाल को, देखो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है दोस्तों। स्पीड का रेशियो हमें यहाँ से क्या दे रखा है, 2:5 दे रखा है, ये यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है दोस्तों। हमें कह रहा है पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350, 5 घंटे में 350, तो 5 का यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, भाग कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देते हैं, भाग, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी यूनिट में अनुपात में तो 2 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों। यानी यहां से कह सकते हैं जो 70 है वो 2 का 35 गुना, कितना है दोस्तों, 35 गुना, 2 का कितना है, 35 गुना। हमें दोनों रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, गति का अंतर ज्ञात करना, गति का अनुपात देगा 3:5, और यहाँ पे गति का अंतर ज्ञात करना, इन दोनों का अंतर यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 यूनिट है, ठीक है ना। 1 यूनिट का मतलब 35 है, तो यहाँ से इसको मैं 35 से क्या कर देता हूँ गुणा, और ये हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा, 105 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से
होने वाला है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी वाला इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट यहाँ से होने वाला है। डी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगेन इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी जानकारी भी यहाँ से हम दे रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल 2022 के टाइप फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या बताया जा रहा है इसमें, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। दिल्ली से फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। एक तो फरहान दे रखा है और एक अमन, दोनों ही साथ में दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चालों में अंतर, चाल का अंतर, चाल में अंतर और उनकी चालों का योग, चाल का अंतर और योग 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अंतर और योग दे रखा है, ठीक है ना। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 किलोमीटर प्रति घंटे पहले पूरी कर सकता है। यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है फरहान के बारे में, कि यदि इस रेस को फरहान अमन से, यदि इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए, वह दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करनी है जो दोनों को पूरी करनी है, दोनों को क्या करनी है दोस्तों, पूरी यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ से समझते इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें चालों का अंतर और योग दे रखा है, चालों का अंतर और योग दे रखा है, ठीक है ना। फरहान के, फरहान एफ प्लस ए अमन ये दे रखा है और एक दे रखा हमें एफ माइनस ए, यहां से समझता है। योग दे रखा दोस्तों हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और इससे संबंधित दोस्तों मैंने एक पहले से ही एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, ठीक है ना। अगर एफ की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का योग करके आधा करते हैं, 40 प्लस यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 60 यानी बट्टा 2 यानी कि 50 हो जाएगा। और अमन का यहाँ पे कितना देगा दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास फरहान और अमन दोनों की स्पीड, दोनों के स्पीड का जो अनुपात रहेगा, फरहान जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और अमन जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है हम दोस्तों, तो इनके समय का अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय का अनुपात यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, ठीक है ना। समय का अनुपात यहाँ से निकाल दे, टाइम, ठीक है, टाइम का अनुपात तो 5:1 स्पीड का हो जाएगा और 1:5 जो है वो समय का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों के समय का अनुपात हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें कह रहा है जो फरहान जो है अमन से 8 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है ना। यानी कि फरहान अमन से 8 मिनट पहले, यानी दोनों का अंतर जो है, समय का जो अंतर है वो यहाँ पे 8 मिनट का है और यूनिट का अंतर हम कह सकते हैं 4 यूनिट है। कितना है दोस्तों, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 2 मिनट, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 मिनट यहाँ से होने वाला है। ठीक है, दैट यहां से समझते हैं सवाल को। 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 मिनट का मतलब यहां से लिख सकते हैं भाई, 2 मिनट का मतलब घंटे में कन्वर्ट करना, क्योंकि आंसर हमारे पास किलोमीटर में है। आंसर हमारे पास किस में दोस्तों, सारे के सारे किलोमीटर में। तो घंटे को मिनट को यहाँ पे करेंगे, घंटे में करना 60 का भाग देंगे तो 1/30, 1/30 घंटा यहाँ से होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 1/30 घंटा यहाँ से होने वाला है, यानी ये समय हमारे पास दोनों के बीच का अंतर का है। ठीक है ना, पूरी दूरी तय करनी है। ठीक है ना, पूरी दूरी हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, तय करनी है। स्पीड हमें यहाँ से फरहान की ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। फरहान की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 × 1/30, 0 से 0 कट गया, यानी 5/3 किलोमीटर जो रहेगा वो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, 5/3 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है ना, इस प्रकार से सवाल को करने की कोशिश हमें करनी थी दोस्तों। अगेन इसके बाद में अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 19वां सवाल है हमारे पास और 19वां सवाल कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति
83 से ही 1/3% बढ़ाता है, ठीक है ना। तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक, उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पहुंचने में लिए गए समय में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। गति को 83 से 1/3% बढ़ा रहा है, तो जो निश्चित स्थान पर पहुंचना उसके लिए समय में कितनी प्रतिशत या कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, उसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ से गति जो बढ़ाई जा रही है 83 से 1/3%, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमें देखो फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना, अभी हमारा जो परसेंटेज वाला चैप्टर है वो उसको हम चला रहे हैं सीधा अकेडमी पर, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो सही ढंग से डिटेल। यानी आज लगभग 5 दिन हो गए और हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। तो बेसिक जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 16 से ही 2/3, ठीक है ना। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है। 16 से 2/3% का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/6 कितना होता है, 1/6। 1/6 की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में यदि दे रखा है तो उसका वैल्यू 16 से 2/3% होता है। अब मैं यदि यहाँ पे इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ, किससे गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, 5 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5/6 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 5/6 हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि स्पीड और स्पीड का जो रेशियो पहले 6 थी, अब यहाँ पे 6 से कितनी हो गई दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6, और अब बढ़ा रहा है, यहाँ पे कम नहीं करा, कम करा तो यहाँ पे घटत है, ठीक है ना। 6 से यहाँ पे कितनी हो गई, 11 हो गई, कितनी हो गई दोस्तों, 11 हो गई। तो टाइम का जो रेशियो है, टाइम की बात करनी है, टाइम कितना घटाना पड़ेगा, तो 11 इधर 6 इधर, एक दूसरे के उल्टे होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें यहाँ पे करना था, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे समय पहले 11 लग रहा था, ठीक है ना, अब घटकर कितना हो गया, -5, घटकर -5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको मुझे यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है इसके बारे में भी, हमें क्या पता है दोस्तों कि यदि हमें 1/11 देर का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 9.09, ठीक है ना। अब मैं इधर इसको भी 5 से गुणा कर दूं, इसको भी 5 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 9.45, ठीक है ना, 45.45, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, 45.45%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है दोस्तों। हमें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे 5/6 इसके बारे में लिखा, ये जो 5/6 लिखा, आपको सीधा सीधा लिखना आना चाहिए। यदि सीधा सीधा नहीं लिखना आ रहा, इतना तामझाम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में अपना सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो समय इंटू समय स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। और स्पीड जो है वो 83 से ही 1/3% यानी 5/6, ठीक है ना, यानी 5/6 बढ़ा रहा है, मतलब पहले यहाँ से मैं कह सकता हूँ यानी अब समय में कितनी कमी करनी है, समय कम करना, मतलब -5, और इन दोनों को मैं क्या कर दूँ दोस्तों, जोड़ दूँ, और -5/11 का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 45.45 होता है। ये शॉर्ट तरीका होता है आपके पास, सीधा सीधा शॉर्ट तरीका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई। ऑफिस से घर जाते समय गिरी नाम का कोई व्यक्ति, जिसकी कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 से 2/3% अधिक लगा। 16 से 2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम करनी है, ठीक है ना, यानी कितने प्रतिशत कम
हैं, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। अभी हमें थोड़ी देर पहले पता है 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है, ठीक है ना। यानी सामान्य समय जो है, टाइम का जो रेशियो ये रहेगा आपके पास, तो स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड का नया रेशियो, ठीक है ना। यानी गति को हम कम करना है तो यहाँ पे देखो, कम करना है इसका मतलब यहाँ ऊपर तो लिखूंगा माइनस का, ऊपर तो लिखूंगा माइनस का एक, गति को कम करना, ज्यादा है तो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देता है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब 1/7 का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 14.28% हमारे पास होता है, 14.28, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 14 से ही 2/7% मैं कह सकता हूँ। और ये ऑप्शन आपके पास जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आज के सेशन में दोस्तों हमने और 10 सवाल किए। अगले सेशन में और भी नई तरीके से हम बातें करने वाले हैं। तो सिद्ध अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सिद्ध अकेडमी 2.0 को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।